JUI की रज़ाकार तंजीम अंसारुल इस्लाम के कारकुनों को यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। एजाज सैयद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे बात करेंगे। एजाज, यहाँ तक बात कैसे पहुँची इतनी थोड़ी सी देर में कि एक हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है पार्लियामेंट लॉजेस में? जी बिल्कुल, पुलिस ने ये ऑपरेशन किया है MNA सलाउद्दीन अयूबी के लॉज के अंदर, और इस वक्त जो MNA सलाउद्दीन अयूबी हैं JUI के उनके घर में मुख्तलिफ MNAs भी मौजूद थे, उनके स्टाफ के लोग भी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर इस वक्त पुलिस वैन मौजूद है जिसमें इन लोगों को बंद किया गया है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली वो भी मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली वो भी मौजूद है। जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया है तो पुलिस जो है MNA सलाउद्दीन अयूबी के घर के अंदर दाखिल हुई है, और वहाँ पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी वहाँ पर मौजूद थे, तो वो भी पुलिस की तशद्दुद का निशाना बने हैं। उन्होंने हमसे बात की और उनको जो जख्म आए हैं वो भी हमें उन्होंने दिखाए हैं। इस वक्त जितने भी ये इस जगह से गिरफ्तार किए गए हैं, पार्लियामेंट लॉजेस से जितने भी अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें पुलिस की जो प्रिजन वैन है उसमें मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है, पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, और इस वक्त जो पुलिस की जो प्रिजन वैन है वो यहाँ से निकल रही है। मुख्तलिफ अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है और यहाँ पर काफी सूरत हाल है। जी एजाज सैयद, आप हमारे साथ रहेगा। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई और एजाज सैयद ने ताज़ा तरीन मालूमात आप तक पहुँचाई है। गैर मामूली सूरत हाल पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर और बाहर, जहाँ से अब से कुछ देर पहले तक 10 से 12 रज़ाकारों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और अब वहाँ पर सिर्फ जमीयत उलमाए इस्लाम के MNA सलाहुद्दीन अयूबी नहीं बल्कि दीगर कई पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद हैं, जिसमें ये भी बताया गया कि JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा पर भी पुलिस ने तशद्दुद किया है। कई रज़ाकारों को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के भी कई MNAs वहाँ पर देखे जा सकते हैं। इससे पहले जब ये इब्तदा की सूरत हाल थी तो उस वक्त राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी उस जगह पर मौजूद थे, और अब आप देख सकते हैं कि ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एजाज, मज़ीद क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या ये आपको अंदाज़ा हो सका है कि कितनी तादाद में अंसारुल इस्लाम जो तंजीम है इसके कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे? पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है MNA JUI से सलाउद्दीन अयूबी को, और सलाउद्दीन अयूबी को अब प्रिजन वैन में मुंतकिल कर दिया गया है, और यहाँ पर तकरीबन 5 के करीब अफराद हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर भरपूर नारेबाजी हो रही है। गिरफ्तार होने वालों में MNA नेशनल असम्बली के कौमी असम्बली के जो रुकन कौमी असम्बली है JUI के सलाउद्दीन अयूबी वो शामिल हैं, और उनके जो दीगर साथी हैं वो भी शामिल हैं। इनके ये चौथे फ्लोर पे इनका जिसमें इनकी दावत के ऊपर इनके मेहमान आए थे जो कि अंसारुल इस्लाम के कारकुन थे। पुलिस ने धावा बोला, इनके कमरे के अंदर गई। सलाउद्दीन अयूबी से हमारी बात हुई थी। सलाउद्दीन अयूबी ने बताया था हमें कि मेरी दावत के ऊपर कानून के मुताबिक पुलिस से जो गेट के ऊपर इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुए उनके लॉज के अंदर, और उसके बाद काफी देर मुज़ाकरात होते रहे। इस वक्त जो पुलिस की जो प्रिजन वैन है वो पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर जा रही है। ख्वाजा आसिफ और इनके साथ मुस्लिम लीग नून के MNA। एजाज, आप हमें अपडेट करते रहिएगा, आपसे तफसील भी लेते रहेंगे। इस वक्त जो आप मनाज़िर देख सकते हैं, कामरान मुर्तज़ा को जिन्हें तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया है उन्हें ले जाया जा रहा है। एजाज, ये बताइएगा कि बात यहाँ तक पहुँचने से पहले क्या मुज़ाकरात की पेशकश की गई थी पुलिस की जानिब से? जी, पुलिस की तरफ से मुज़ाकरात किए गए हैं। ADCG जो कि ज़िली इंतजामिया के एक जिम्मेदार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी मुज़ाकरात किए हैं। MNA सलाउद्दीन अयूबी और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे वो इनके कमरे में आए थे, और उनका सबका मौक़िफ़ इस कमरे में मौजूद थे, और उन सबका मौक़िफ़ ये था कि जो अफराद यहाँ पर आए हैं वो दहशतगर्द नहीं है। अगर उनके खिलाफ किसी किस्म के कोई वारंट्स हैं तो वो हमें दिखाए जाएं। आप हमारे साथ रहेगा। फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस सेक्शन का इसमें आ जाओ और भाई भी आ गए माशाल्लाह। आ जाओ उधर दिखाएं पीपल्स पार्टी के रहनुमा यहाँ मौजूद है जो इस वक्त ये मनाज़िर पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर के हैं, जहाँ पर ये हालात पैदा हुए। जमीयत उलमा इस्लाम के MNA
صلاح الدین ایوبی کی وجہ سے اور پھر ان کی دعوت پر جو یہاں پر رضاکار تنظیم انصار الاسلام کے کارکن پہنچے تھے. پولیس وہاں پر بڑی تعداد میں پہنچ گئی, پولیس اہلکاروں کی تعداد, اور پھر آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا تنظیم انصار الاسلام کے کارکنان کو وہاں سے نکالنے کے لیے, جو اس وقت آپ کے سامنے ہے. اب سے چند منٹ پہلے تک کیا کارروائی کی جا رہی تھی, جس وقت ان کارکنان کو نکالا جا رہا تھا اسی دوران سینیٹر کامران مرتضیٰ پر پولیس نے تشدد کیا, انہیں بھی پارلیمنٹ لاجز سے نکالا گیا ہے. معروف پارلیمنٹیرینز اس وقت پارلیمنٹ لاجز کے اندر اور باہر موجود ہیں, جس میں پیپلز پارٹی کی شازیہ مری, پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی, خواجہ آصف, مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق بھی موجود ہیں. دوسری طرف پولیس اہلکار بڑی تعداد میں جو پارلیمنٹ لاجز کے اندر موجود تھے اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں. انصار الاسلام ایک رضاکار فورس ہے, جمعیت علماء اسلام فے کی یہ موقف بھی ہے. مولانا فضل الرحمان کا یہ یہاں پر پارلیمنٹ لاجز میں موجود تھے. MNA ہے صلاح الدین ایوبی, ان کے کمرے میں موجود تھے انصار الاسلام کے کارکنان, اور جب پولیس یہاں پر پہنچی تو انہوں نے پہلے مذاکرات کی بات بھی ہوئی, لیکن اس کے بعد وفاقی پولیس کی جانب سے ان کا MNA جو ہیں صلاح الدین ایوبی, ان کا کمرے کا دروازہ توڑ دیا گیا, اور پھر اس کے بعد لاجز میں, پارلیمنٹ لاجز میں گرفتاریاں شروع کر دی گئیں. یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انصار الاسلام کے کارکنان کو گرفتار کر کے پولیس وین میں لے جایا جا رہا ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ پر بھی تشدد کیا گیا, اور جس طرح سے ہمارے نمائندگان ہمیں بتا رہے تھے کہ مختلف گرفتاریاں کی جا رہی, 10 سے 12 رضاکار ایسے ہیں جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. اس وقت بھی یہ کارروائی جاری ہے. پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے اس کی مذمت کی گئی ہے. فیصل کریم کنڈی یہاں پر موجود ہیں, شازیہ مری موجود ہیں. اس سے پہلے کچھ مناظر میں آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق, خواجہ آصف بھی موجود تھے, اور جس وقت ابتدا میں رضاکار تنظیم انصار الاسلام کے کارکن یہاں پر پہنچے اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ بھی جمعیت علماء اسلام فے کے MNA صلاح الدین ایوبی کے پارلیمنٹ لاجز میں موجود لاج میں وہاں پر ان سے بات کرنے کے لیے آئے تھے. پولیس کی طرف سے اس کے کچھ دیر کے بعد کارروائی کا فیصلہ کیا گیا. IG اسلام آباد محمد احسن یونس نے اس کا نوٹس کیا تھا, اور پھر پولیس اہلکار بہت بڑی تعداد میں پارلیمنٹ لاجز کے چوتھے فلور پر پہنچ گئی, جہاں پر صلاح الدین ایوبی کے لاج نمبر 401 کے باہر پولیس اہلکار بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے, بہت دیر تک وہاں رکے رہے گئے, اور اس کے بعد اس لاج کو گھیرے میں رکھنے کے بعد پولیس افسران MNA صلاح الدین ایوبی کے لاج میں داخل ہو گئے تھے. وہاں پر کمرے کی تلاشی بھی لی گئی, اور پھر یہ بتایا گیا کہ جمعیت علماء اسلام کے MNA صلاح الدین ایوبی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کئی تنظیم انصار الاسلام کے کارکنوں کو یہاں سے گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے, اور پارلیمنٹ لاجز کے مناظر اور پارلیمنٹ لاجز کے باہر کیا حالات ہیں اس وقت جیو نیوز پر آپ کے سامنے ہیں. نہ صرف جمعیت علماء اسلام کے پارلیمنٹیرینز وہاں پر موجود تھے, بلکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بھی اراکین پارلیمنٹ وہاں پر موجود ہیں. اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان کی گاڑی, جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی گاڑی کے باہر بے پناہ رش ہے, اور وہ بھی پارلیمنٹ لاجز کے باہر پہنچ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ, انہوں نے اس سے پہلے اس بارے میں سوال پوچھے جانے پر گفتگو بھی کی. انہوں نے کہا تھا کہ ان کی تنظیم انصار الاسلام کے کارکن صرف امن قائم رکھنے کے لیے اور ان کے اراکین پارلیمنٹ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں. ان کے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہو, لیکن اب مولانا فضل الرحمان خود یہاں پر پہنچ چکے ہیں. وقار ستی جیو نیوز کے نمائندے, ان سے ہم بات کریں گے. وقار, کیا تازہ ترین معلومات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے, PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان وہ خود وہاں پہنچ چکے ہیں. اکرم خان درانی جو KPK میں اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کے ہمراہ, اور انہوں نے تمام جو کارکنان ہیں ملک بھر سے, ان کو بھی اسلام آباد پہنچنے کا وہ حکم دے دیا ہے, ہدایات دے دی ہیں. اور جو ترجمان ہے مولانا فضل الرحمان کے مفتی ابرار, ان کے مطابق مولانا نے خود بھی گرفتاری دینی ہے اور تمام اپنے کارکنوں کو اور ورکنوں کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے. جی, وقار ستی جیو نیوز کے نمائندے تفصیل بتا رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما اکرم درانی بھی اس مقام پر پہنچ گئے ہیں. اور وقار ستی کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ترجمان نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی گرفتاری کے لیے تیار ہیں. جمعیت علماء اسلام کی رضاکار تنظیم انصار الاسلام کے کئی کارکنان کو پارلیمنٹ لاجز کے اندر اور باہر سے پولیس گرفتار کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کے MNA صلاح الدین ایوبی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. دیگر خبروں میں یہ بات سامنے آئی کہ
कामरान मुर्तज़ा जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सेनेटर हैं, उन पर पुलिस ने तशद्दुद किया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के भी कई अरकान पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर मौजूद हैं। सूरत हाल उस वक्त कशीदा हुई जब पार्लियामेंट लॉजेस में जमीयत उलमा इस्लाम के मुहाफ़िज़ दस्ते अंसारुल इस्लाम की मौजूदगी पर इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर पहुंची, हरकत में आई, गिरफ्तारियां शुरू कर दी। अयाज अकबर यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद है। अयाज, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। अपने लोगों को यहाँ पर हिफाजत के लिए दो बंदे दिए। अभी अगर आएगी अगर कैमरों के आगे आ जाए, लाइव लगे हुए हैं, उधर आ जाए। ये इधर क्या, इधर आ जाए, इधर दुरानी साहब आ जाए, इधर आ जाए, दुरानी साहब इधर आ जाए, इधर आ जाए। मौलाना फजल रहमान, अकरम दुरानी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में पहुंचे हैं। अयाज अकबर यूसुफज़ई, अयाज ये बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? मौलाना फजल रहमान यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या इनका लाहे अमल होगा? देखिए जी, इस वक्त यहाँ पर हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर जो अपोजिशन के रहनुमा है वो भी पहुंच चुके हैं और पुलिस की गाड़ियों को रोक लिया गया है। डीआईजी अवैस अहमद यहाँ से निकल रहे थे, उनको भी यहाँ पर रोक लिया गया है। अकरम खान यहाँ पर मौजूद है, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। ये आईजी जो आया है इसलिए लाया था कि हमारे एमएनए को अगवा कर रहा था, हमें इतला थी, इसलिए हमने हिफाजत के लिए अपने खाली हाथ लोगों के हाथ लाने हैं। अभी हम पूरे मुल्क के वर्करों को कॉल देंगे कि इस्लामाबाद पहुंचो, अभी पता चल जाएगा कि लड़ाई किस तरह लड़ाई हुई। ये मामला हुआ कैसे दुरानी साहब? ये इमरान ने बनाया और आईजी इस्लामाबाद ने बनाया। नहीं, वो कहते हैं कि आप लोगों ने खिलाफ वर्जी की, रेड जोन में क्या खिलाफ वर्जी की? मेरे हर एक बंदे के साथ दो बंदे इजाजत है। मेरा मैंने अगर उसके इजाजत दे दे, ये उसकी बाप की लाज है, ये उसका नहीं है, ये मेरा लाज है, मेरे पार्लियामेंट का लाज है। इसमें मेरे सेनेटर है, उसके लिए खिदमतगार लोग भी है, उसकी हिफाजत के लिए भी लोग, उसकी हिफाजत के लिए भी लोग। सब आपके लोग तो गिरफ्तार हो गए, अब आप क्या गिरफ्तार करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये कितने ताकत में हमारे लोगों को रख सकते हैं। अगर छुड़ा न दिया अभी तो हम पूरे पाकिस्तान के वर्करों को इत्तला देंगे कि इस्लामाबाद। देखिए जी, इस वक्त जो है वो पुलिस की तमाम गाड़ियां रोक ली गई हैं। मेरे अकब भी आप देख सकते हैं कि तमाम जितने अपोजिशन के लीडर्स और वर्कर यहाँ पहुंच चुके हैं। अयाज अकबर यूसुफज़ई जियो न्यूज़ के नुमाइंदे बात कर रहे थे JUI के रहनुमा अकरम खान दुरानी से, और उन्होंने साथ ये बताया कि पुलिस की गाड़ियाँ भी यहाँ पर रोकी गई हैं। जो पार्लियामेंट लॉजेस में मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा मौजूद हैं और जमीयत उलमा इस्लाम की रज़ाकार तंजीम अंसारुल इस्लाम के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे कुछ मनाजिर इस वक्त आपके सामने भी हैं। यहाँ पर जो बड़ी तादाद में रज़ाकार तंजीम अंसारुल इस्लाम के कारकुन पहुँचे थे, पुलिस उनको वहाँ से जाने का इब्तिदा में कहते रही, जिसके बाद ये सूरत हाल पैदा होगी कि पुलिस ने वहाँ पर ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया और उसमें इब्तिदा में इस रज़ाकार तंजीम अंसारुल इस्लाम के कई कारकुनों को गिरफ़्तार किया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदों को कहना है कि उनके कई कारकुनों को घसीट कर वहाँ से पार्लियामेंट लॉजेस से निकाल कर पुलिस की गाड़ियों में उनको बिठाया गया और वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। इसके साथ साथ ये ख़बर भी आई कि जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा पर पुलिस ने तशद्दुद किया, और ये भी बताया जा रहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम के MNA सलाहुद्दीन अयूबी को भी पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ना सिर्फ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और अब जमीयत उलमा इस्लाम के भी कई पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पर मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह से कुछ देर पहले इस जगह पर पहुँच गए थे और उनकी तरफ से कहा गया था, उनके तर्जुमान के तवस्सुत से, कि वो भी गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। JUI फ़े के रहनुमा अकरम दुरानी भी मौलाना फजल रहमान के साथ वहाँ पर पहुँचे थे। उनका कहना है कि उनके कारकुनों ने सिर्फ उनके मेंबर पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वहाँ आने का फ़ैसला किया है।